हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल नॉलेज के 50+ क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन सिलेक्टेड और प्रीवियस पेपर में पूछा गया है। तो भाई प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है आज का। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लीजिएगा, जिससे आपके पास हमारी डेली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख केवल एक बार किया गया है? तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार किया गया है। और अगर बात करें कि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है, तो भाई आंसर हमारा हो जाएगा राइट, सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी का ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है। और अगर बात की जाए कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो भाई ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती नदी को। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपसे बात पूछा जाए कि केवल एक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है, तो भाई राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। और अगर बात करें कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो भाई ये माना गया है सरस्वती नदी को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो आंसर हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम दर्ज की गई है। और अगर आपसे पूछा जाए कि शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक किस राज्य में दर्ज की गई, तो भाई राइट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मृत्यु दर दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिजर्व बैंक के नोट निगम विभाग के पास हर समय कम से कम कितने रुपए का स्वर्ण कोष में रहना चाहिए? तो भाई कितने रुपए का स्वर्ण कोष में रहना चाहिए? 115 करोड़ रुपए का। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी, तो ये की गई थी 1942 में। तो भाई ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, महात्मा गांधी जी द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई, और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट देख लेते हैं। आत्मसम्मान आंदोलन के जनक कौन थे? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामास्वामी नायर, जो कि आत्मसम्मान आंदोलन के जनक रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसे दिया जाता है? पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय जो दिया जाता है लॉर्ड हेस्टिंग को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भाई भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कहा जाता है रामानुजाचार्य जी को। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भी बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है, तो यह है सैडल। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भाई भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कंचनजंगा। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट, अजमेर लूनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में काली मिर्च की सर्वाधिक खेती किस राज्य में की जाती है? तो भाई भारत में काली मिर्च की खेती सर्वाधिक की जाती है केरल में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें इलायची की, तो भाई इलायची की सर्वाधिक खेती भी केरल के अंदर ही की जाती है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि काफी बार पूछा गया है प्रीवियस पेपर में। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में लाल मिर्च की खेती सर्वाधिक किस राज्य में होती है? तो वही बात करें भारत में लाल मिर्च की खेती तो सबसे ज्यादा होती है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बनाया गया है?
दुलहस्ती परियोजना की बात करें तो यह जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें डल झील और वूलर झील की, तो भाई ये दोनों झीलें भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है और चिनाब झील भी जम्मू कश्मीर में ही, जिस पर दुलहस्ती परियोजना बनाई गई है। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय एटलस तथा विश्वक मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय एटलस तथा विश्वक मानचित्र संगठन स्थित है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान भूगोल का पिता किसको कहा जाता है? तो भाई वर्तमान भूगोल के पिता की बात करें तो ये कहा जाता है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो भाई बात करें विश्व के सबसे चौड़े जलप्रपात की, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। खोन जलप्रपात, जो कि लाओस देश में स्थित है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि किस देश में स्थित है, तो ये लाओस देश में स्थित है खोन जलप्रपात, जो कि विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में वन महोत्सव किस वर्ष शुरुआत किया गया? भाई राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1952 में वन महोत्सव की शुरुआत की गई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में पहली बार शून्य आधारित बजट किसने पेश किया? तो भाई बात करें भारत में पहली बार शून्य आधारित बजट किसने पेश किया, तो ये किया था राजीव गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और कब किया था? तो ये 1987 से 88 में। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो भाई वेल्थ ऑफ नेशन की बात करें तो ये पुस्तक है एडम स्मिथ की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा वेल्थ ऑफ नेशन। तो भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, काफ़ी बार पूछी गई है प्रीवियस पेपर में, तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्था द्वारा लुप्त पौधों की सूची को क्या कहा जाता है? तो भाई जो पौधे लुप्त हो चुके हैं उन सूची को कहा जाता है रेड डाटा बुक। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रेड डाटा बुक के अंतर्गत उनको रखा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूरदर्शन का पहला प्रसारण कब हुआ था? तो भाई दूरदर्शन का पहला प्रसारण किया गया था 15 सितंबर 1959 को। ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा डी 15 सितंबर 1959 को किया गया था दूरदर्शन का पहला प्रसारण। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की बाल फिल्म समिति की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भाई भारत में बाल फिल्म समिति की स्थापना की गई 1955 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पर्यावरण प्रभाव का आकलन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी 1978 में भारत में पर्यावरण प्रभाव का आकलन कार्यक्रम शुरू किया गया। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो भाई ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात करें तो ये की गई थी 1987-88 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत। और अगर पूछा जाए कि क्यों की गई थी, इसका कारण पूछा जाए तो प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना इसका मुख्य कारण था। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सालारगंज संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भाई सालारगंज संग्रहालय की बात करें तो इसकी स्थापना की गई 16 दिसंबर 1951 को। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि सालारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है हैदराबाद में। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, हैदराबाद में स्थित है सालारगंज संग्रहालय। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की बात करें तो ये स्थित है भोपाल में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो भाई राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के गठन की बात करें तो ये किया गया था 1976 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पशु रोग अनुसंधान एवं रोग नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाई पशु रोग अनुसंधान एवं रोग नियंत्रण केंद्र की बात करें तो ये स्थित है इज्जत नगर में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुजरात का ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गुजरात का ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है काले हिरण के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार किस देश में स्थित है? तो भाई विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
विश्व में रेशम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भाई विश्व में रेशम उत्पादन में भारत का स्थान है तीसरा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और अगर बात करें प्रथम स्थान की, तो प्रथम स्थान है चीन का। ठीक है, विश्व रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान है चीन का और भारत आता है तीसरे नंबर पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। यहाँ पे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना 1975 में की गई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो भाई संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार होता है तो वह होता है सर्वोच्च न्यायालय के पास। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भाई भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड केनिंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें कि लॉर्ड केनिंग भारत के प्रथम वायसराय कब बनाए गए थे और कब से कब तक रहे, तो ये 1856 से 1862 तक रहे हैं। तो इनका टाइम पीरियड भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 1856 से 1862 तक भारत के वायसराय रहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसद भवन की पहली ईंट किस वर्ष रखी गई? संसद भवन की पहली ईंट रखी गई थी 10 फरवरी 1921 को। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें कि किसने रखी, तो ये रखी थी कनॉट के ड्यूक ने। ठीक है, तो भाई ये भी पूछा जा सकता है आप किसने रखी थी, तो कनॉट के ड्यूक ने संसद भवन की पहली ईंट रखी थी 10 फरवरी 1921 में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला विश्व का प्रथम विकलांग व्यक्ति कौन था? तो भाई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले विकलांग व्यक्ति की बात करें तो ये थे टॉम व्हाइटकर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें कि भारत की प्रथम महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, तो वो कौन थी? बछेंद्री पाल। ठीक है, जो कि उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का रहा है? तो भाई ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा कार्यकाल राष्ट्रपति जी के रूप में रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन का। और अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति के रूप में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका रहा है, तो भाई सबसे लंबा कार्यकाल रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं। और इनको 1950 से 1962 तक का इनका कार्यकाल रहा है, जो कि सभी राष्ट्रपतियों में सबसे अधिक है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिका सिद्धांत के खोजकर्ता कौन थे? तो भाई कोशिका सिद्धांत के खोजकर्ता स्लाइडेन एवं स्वान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खोला गया? तो भाई भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोला गया 2 अक्टूबर 1975 को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए 100 ईयर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन थे? T.W. फ्रीमैन। ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने ए 100 ईयर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक लिखी थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 बीघा कॉरिडोर किन 2 देशों को जोड़ता है? तो भाई बात करें 3 बीघा कॉरिडोर की, तो ये 2 देशों को जोड़ता है, भारत और बांग्लादेश को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। देख नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो भाई राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को किस भारतीय वैज्ञानिक के सम्मान में मनाया जाता है? तो भाई एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से क्लियर हो गया कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है और किस भारतीय वैज्ञानिक के सम्मान में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी, सीवी रमन। ठीक है, तो सीवी रमन जो भारतीय वैज्ञानिक थे, इनके सम्मान में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो भाई बात करें ऑस्कर पुरस्कार की, तो ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय थे भानु अथैया। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें कि यह इनको दिया गया था 1929 में भानु अथैया को। और ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार। ये भी आपसे पूछा गया है प्रीवियस पेपर में, तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जनसंख्या के अध्ययन क्या कहलाता है? तो भाई जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में प्रत्येक वर्ष जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
भारत में राष्ट्रीय पुरस्कारों का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो भाई भारत में राष्ट्रीय पुरस्कारों का जो प्रारंभ किया गया वह किया गया 1954 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धार्मिक लोक नृत्य कड़गम का संबंध किस राज्य से है? तो भाई कड़गम का संबंध है तमिलनाडु राज्य से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है, तमिलनाडु का धार्मिक लोक नृत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मंसार झील किस राज्य में स्थित है? मंसार झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पिन कोड की शुरुआत किस वर्ष की गई? भाई पिन कोड की शुरुआत की गई 15 अगस्त 1972 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 15 अगस्त 1972 में। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लेते हैं कथा सरित सागर के रचयिता कौन थे? तो भाई ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सोमदेव भट्ट, जो कि कथा सरित सागर के रचयिता थे। ठीक है, तो भाई ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और इसी तरह के यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास हमारी डेली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए।